वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से गुरुवार के दिन सबकी निगाहें थी। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें थी। कोर्ट ने फैसला भी लिया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी वक्फ के प्रधानों पर जितने प्रावधान थे उन पर रोक जारी रहेगी। अब 20 मई यानी कि अगले मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मगर कोर्ट में क्या क्या हुआ और ऐसा जिक्र क्यों किया जा रहा है, यह कहते हुए कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो। दरअसल कोर्ट के अंदर की पूरी दलील का जिक्र करें, मगर उससे पहले यह जान लीजिए कि कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि अगले मंगलवार के दिन जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब उस दिन यानी कि अगली तारीख को पूरा दिन इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगा। मतलब पूरा दिन मामले की सुनवाई होगी और सभी याचिकाकर्ताओं को, यानी जो 5-5 याचिकाकर्ता हैं, उन याचिकाओं पर दोनों पक्षों की ओर से जो वकील हैं सबको 2-2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी हर वकील अपने हिसाब से अपनी दलीलों को रखेगा और पूरा वक्त मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आज की यह सुनवाई का निचोड़ सिर्फ इतना ही नहीं था कि खेल के नियम तय करने थे, बल्कि मंगलवार को पूरा खेल अब शुरू होगा। जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था, आज मामले की सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं, उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गूमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतालिक होगी। इसके साथ साथ इस दौरान कोर्ट में जो कुछ हुआ उसका जिक्र यहां पर जरूरी हो जाता है, जिससे संकेत मिल सकते हैं कि आखिरकार कोर्ट का रुख आखिरकार आगे क्या हो सकता है। इसलिए सुनवाई के दौरान इन दलीलों का महत्व बढ़ जाता है, जिसका जिक्र हम आपके सामने करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब उनके हाथ में कमान है, यानी कि पूरी तरह से यह मामला अब उनके पास पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ इस मुद्दे पर देश के जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट ने सबको भौचक्का कर दिया। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसे जानने से पहले थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में भी चलना जरूरी है, क्योंकि इस सुनवाई के लिए सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की तरफ से बेंच का गठन किया गया था और उस पर सुनवाई ये हो रही थी, वक्फ पर सुनवाई हो रही थी। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब पिछली बार 5 मई को सुनवाई हुई थी, तब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस केस को जस्टिस गवई की बेंच को ट्रांसफर कर दिया था, यह कहते हुए कि मेरा रिटायरमेंट 13 मई को होने वाला है। ऐसे में किसी हालात में मैं वक्फ कानून पर किसी तरह के फैसले को सुरक्षित नहीं रख सकता हूं। यानी वो कह रहे हैं कि मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, उसको सुरक्षित नहीं रख सकता हूं। इसलिए इस सुनवाई को जस्टिस गवई की बेंच को ट्रांसफर किया जाता है और अगली सुनवाई की डेट 15 मई मुकर्रर की गई थी। और आप जानते हैं इसकी सुनवाई हुई। और लेकिन आपको बता दें कि 13 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब रिटायर हो गए। 14 मई को बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमान संभाली और अब 15 मई यानी कि आज का दिन, महज कुछ ही घंटों के बाद देश का सबसे बड़ा मुकदमा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में पहली सुनवाई हुई जस्टिस गवई की अदालत में वक्फ कानून को लेकर। अब जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई। टेंशन कैसे बढ़ गई और क्यों यह जिक्र किया जा रहा है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जस्टिस गवई के सामने अपनी दलीलों को शुरू करते हैं, यह कहते हुए कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कहा गया था कि केंद्र सरकार को जवाब देना है और 7 दिनों में जवाब देना है। अब इस जवाब को दाखिल कर दिया गया है, सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं तुषार मेहता। और इसी का जिक्र करते हुए तुषार मेहता कहने लगे कि हमने 3 इशू को प्रेफर करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के रूप में दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि 1332 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है।
डायरेक्ट मोदी सरकार ने एक किस्म से यह समझाने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वक्फ कानून पर अंतरिम रोक वैसे लगाई गई है, इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता है, इसका जिक्र हलफनामा में किया गया है। संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, यानी इस तरह के दावे हलफनामे में दिए गए हैं। अब इसी हलफनामे का जिक्र करते हुए तुषार मेहता ने जस्टिस बी.आर. गवई के सामने अपनी दलीलें शुरू की, या फिर यूं कहें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के सामने कोर्ट रूम में बताया यह गया। तो जब यह बताया गया कि फैसले को लेकर जो हलफनामे का जिक्र मैंने किया, वहां पे सन्नाटा पसर गया। मगर दूसरी तरफ जस्टिस गवई ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला यह कि अगली सुनवाई तक जो अभी वक्फ कानून को लेकर यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी, यानी वक्फ के प्रावधानों पर अभी रोक है और वो रोक जारी रहेगी। और कुल मिला के अगले मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल हो या फिर सरकारी वकील तुषार मेहता, जिस तरह से दोनों ने अपनी दलीलों को रखा है, इस दौरान तुषार मेहता कोर्ट से ये कहते हैं कि अगले हफ्ते इस मामले को सुना जाए तो अच्छा है, यानी कहीं ना कहीं डिफेंसिव सरकार दिखाई दी। और इस दौरान तुषार मेहता ने एक बार फिर से कोर्ट को बहुत दिलचस्प ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि जो वक्फ कानून है इसको किसी भी स्थिति में हम लागू नहीं होने देंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं पूरी कर देता। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी इस मामले पर 7 दिनों की मोहलत मांगी गई थी, आपको याद होगा। तब जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, उनसे भी यह वादा किया गया था कि जैसी स्थिति है अभी वैसे ही रहेगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा हुआ नहीं था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वक्फ कानून के तहत एक्शन लिए जा रहे थे और आरोप ये लग रहे थे कि इन्हीं एक्शन के तहत दरगाह को तहस नहस किया गया। खबर निकलकर सामने आई उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार में बुलडोजर चल रहा है। आधी रात को बुलडोजर चल रहा है और बिना नोटिस के बुलडोजर चल रहा है। और अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज होता है और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उत्तराखंड सरकार से नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब तक कर लिया और अब जवाब देते हुए उत्तराखंड सरकार को नहीं बन रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी वो दलील टिक नहीं पा रही है, यानी साफ है सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में जब अगली सुनवाई की डेट मुकर्रर की गई है तो वक्फ कानून को लेकर क्या होगा, ये एक सवाल बड़ा है। सवाल यह भी है कि कब तक इस सुनवाई को मोदी सरकार टालेगी और कब तक वक्फ कानून को बचाने की कोशिश की जाएगी। चलिए इन सवालों का जवाब अगली सुनवाई यानी कि 20 मई को मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। मगर तब तक वक्फ कानून की यथास्थिति बरकरार रहेगी और हाँ, इस मामले के लंबा खिंचने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।